हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में कहां पे ट्रेड, कहां पे बाई, कहां पे सेल करना चाहिए, क्या व्यू रहेगा और कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। और ये सब एक दिन पहले होता है और आपको मेरा फॉरन पता है, मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि मंडे दैट इज 18th ऑफ मार्च मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पे बाई, कहां पे सेल करना चाहिए और मार्केट का व्यू क्या रहेगा। उसके लिए प्रॉपर डेटा और लेवल्स को समझ लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूं। आप सभी को पता है मेरी हर महीने नई बैच चालू होती है और बेसिकली अगली जो बैच है वो 20 मार्च मतलब कि आज से 2 दिन बाद चालू होगी। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे होम बॉक्स, ये मतलब चैनल का जो होम पेज है, यहाँ पे आप आएंगे तो ये पहला वाला वीडियो पड़ा है, आप इसको देखेंगे तो मैंने इसमें पूरी डिटेल दे रखी है अपने कोर्स के बारे में कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। और ये देख करके आपके जो डाउट्स हो, आप वो डाउट्स मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ ले और अगर कोई डाउट नहीं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम में आपको होम पेज पे जो ये ऊपर पिंड मैसेज मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी आप अगर रीड करेंगे तो पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। जैसे कि 5,000 रुपये की फीस है, 9 बजे से 10:30 बजे रात को क्लास चलेगी और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने समझा रखी है। तो पूरा एक लंबा कोर्स है, 1-1.5 महीने का कोर्स होता है। आप अगर सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो ज्वाइन जरूर करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें। इससे बेनिफिट होगा कि मैं जो भी लाइव मार्केट में अपडेट होती है वो मैं आपको शेयर करता हूँ और बहुत अच्छे लेवल्स मिलते हैं तो मैं आपको काफी अच्छे ट्रेड करवाता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। ओके, तो कंपनीज ज्वाइन करिए और अब शुरू करते हैं हम अगले डे के लिए तैयारी। सबसे पहले डेटा देख लेते हैं हमारे पास जो मार्केट का है। मार्केट में अगर हम निफ्टी के ओवाई को देखें, ऑप्शन चेन की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑप्शन चेन एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है। तो सिंपली यहाँ पे हमें कॉल ओवाई और पुट ओवाई देखें तो कॉल ओवाई ज्यादा दिख रहा है और जब भी कॉल ओवाई ज्यादा होता है तो हम मानते हैं कि बेयरिश हमारा व्यू रहेगा। ये तो मेन ओवाई है टोटल। अगर हम ओवाई चेंज को देखें, ओवाई चेंज में भी हमें दिख रहा है कि कॉल ओवाई ज्यादा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेन डेटा और इंट्राडे का जो डेटा है वो दोनों ही डेटा बेयरिश है। तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलेंगे कि डेटा हमारा बेयरिश है तो हम मार्केट में भी बेयरिश ट्रेड करेंगे अगर हमें बेयरिश सेंटिमेंट मिलता है तब। ओके, लेकिन हमें कल भी देख लेना है कि डेटा कल भी बेयरिश हो रखा है क्या। तो कल भी अगर आपका डेटा बेयरिश होगा तो समझो पक्का बेयरिश है और अगर कल डेटा बुलिश हो गया तो आपको फिर प्राइस सेक्शन देखना है और प्राइस सेक्शन में आपको बुलिश नहीं दिखेगी तब आप ट्रेड करोगे। ये तो जस्ट लॉजिक होता है, जो लोग नए हैं उनको मैं समझा रहा हूँ और जो पुराने हैं, जो मुझे डेली बेसिस पे जानते देखते हैं उनको पता होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ले तो हमारे पास जो सपोर्ट है 22,000 का सपोर्ट है बिकॉज पुट का वाई और कॉल का वाई दोनों ही वहां पे ज्यादा है, लेकिन जो पुट का वाई है वो 22,000 पे ज्यादा है तो हम वहां पे सपोर्ट मानेंगे। लेकिन ओपनिंग जरूरी है। कल अगर 22,000 के ऊपर ओपन हो गया और पुट ओवाई उतना ही रहा और बढ़ गया या फिर और बढ़ गया, कॉल ओवाई घट गया तो समझो पक्का ऊपर चली जाएगी, 22,000 का सपोर्ट हो जाएगा और ऊपर जाएगी तो 23,000 और 22,300, 22,100, 22,100, 22,200। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर 22,000 के ऊपर ओपन हो गया तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटा हमारा कैसा है। डेटा अगर हमारा पुट का वाई बढ़ गया, कॉल का वाई घट गया तो हम यहाँ पे सीधे सीधे 22,000 का सपोर्ट हमारे पास मिल जाएगा। सो 22,100 एंड 22,200 के ऊपर हम लेवल देखेंगे। लेकिन अगर कल 22,000 के नीचे ओपन हो गया, उस केस में कॉल ओवाई ज्यादा हो गया और पुट ओवाई कम हो गया, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे पुट ओवाई ज्यादा है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि बेरिश हो जाएगा और 22,000 आपका पूरा अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेवल्स को देख ले तो मार्केट में हमारे पैनिक हो रखा है, थोड़ा सा रिलीफ रैली थी बट उसके बाद भी आपका यहाँ पे डाउनवर्ड चैनल मिला है। यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी हाई है तो वॉल्यूम्स जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं सेलिंग हो रखी है बिकॉज इतनी बड़ी वॉल्यूम्स पिछले दिनों में यहाँ पे लगभग हुई थी जो कि आपकी 31 ऑफ मई थी। तो डेफिनेटली वहाँ पे हो सकता है कि पैनिक हो बट मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा पैनिक है। मेरे हिसाब से मार्केट आपका ऊपर नीचे करके ऐसे आपको परेशान करेगा। जो असली पैनिक वाला मुझे दिख रहा है वो 22,325 के पास दिखेगा। तो जब तक वो लेवल नहीं आता तब तक हम शांति से ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको अपने लेवल्स देख लेता हूँ और प्राइस सेक्शन एक बार अंडरस्टैंड करवा दूं कि प्राइस सेक्शन कैसा है। तो प्राइस सेक्शन के लिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट्स ओपन करके समझाना चाहूंगा। ये कैश के लेवल है, आप अंडरस्टैंड करिए। देखिए यहाँ पे मार्केट आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे गया, देन उसके बाद उसी एरिया से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। तो ये एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बन रहा है। तो जब अब ये डबल बॉटम पैटर्न जो होता है वो बुलिश पैटर्न होता है। तो जब तक इसका लो नहीं ब्रेक करता तब तक हम फर्दर डाउनफॉल के लिए सोच नहीं सकते और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें टिके रहना है बुलिशनेस के लिए। तो बाई करेंगे बुलिशनेस पे और शॉर्ट करेंगे बेयरिशनेस पे। ओके,
स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस कब आएगी? स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आपकी जब आएगी, मैंने कहा 22,325, तो जब तक 325-40 का रेंज नहीं तोड़ता ऊपर की तरफ, तब तक हम स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं हो सकते। तो ये भी हमें अंडरस्टैंड करना है। तो ये तो हो गया मोटा मोटी 1-2 दिन का व्यू। बट चूंकि हम इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो चलिए इंट्राडे के व्यूज को समझ लेते हैं। इंट्राडे के व्यू को समझाने के लिए मैं आपसे थोड़ा यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेवल्स को अच्छे से नोट कर लिया करो, और जो लोग नए हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको इन लेवल्स को ड्रॉ करके रख लेना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर ट्रेड करने में आसानी हो। ओके, और उसके लॉजिक्स भी लिख लेना चाहिए यहाँ पे कि क्या करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट लेवल ऐसे हम लिख देंगे शॉर्ट, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करना है, प्लस इसके जो मैं लॉजिक बताता हूँ आप वो भी लिख दिया करो। ओके, तो ये देखिए हमारा सेलिंग का लेवल है, हमारा सेलिंग का लेवल होगा 22,098 तो 22,100 पकड़ लो, वहां से 121 है तो 120 ही पकड़ लो, 120। ओके, यहाँ तक हम शॉर्ट करेंगे। अगर हमारा ऊपर होकर के आता है या फिर फ्लैट ओपन करके जाता है तो इस एरिया में हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा थोड़ा सा इसके ऊपर, 133 है तो 135 ले लो, 135 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा होगा सीधे सीधे 22,040 का, और इसके बाद 22,000 का सीधे की तरफ, सीधे सीधे नीचे की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर जाने के बाद नीचे आकर के सपोर्ट लिया था, इसी एरिया में अगेन सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चली गई। जब आपका गैप डाउन से ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसी एरिया में रेजिस्टेंस भी फेस हुआ, तो ये एरिया अभी भी रेजिस्टेंस काम करेगा। और चूंकि डेटा हमारे पास डेटा बेरिश है और प्राइस एक्शन भी बेरिश है, तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ये तो हो गई हमारी प्लानिंग। ओके, लेकिन क्वांटिटी हमारी एकदम रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रहेगी। स्टॉप लॉस हो गया तो एग्जिट हो जाना है, फिर देखना है कि कैसे ट्रेड आगे की तरफ होगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है। तो लेवल्स मिलेंगे तो ट्रेड करना है, अदरवाइज रहने देना है। अब नीचे की तरफ अगर हम बाइंग के लेवल्स को देखें तो हमारे पास जो निफ्टी का बाइंग का लेवल है वो ये है 21,986 है तो 85 ले लो, और 977 है तो इसको 75 ले लो। तो हम यहाँ पे 21,985 से लेकर के 21,975 तक हम बाई करेंगे अगर हमारे पास यहाँ पे मिल गया तो। अब ऐसे यहीं पे ओपन हो गया या फिर ऊपर ओपन होकर के यहाँ पे आए तो भी हम बाई करेंगे, ये भी याद रखिए। ओके, ये जस्ट हमारी प्लानिंग है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जो है वो कंपलसरी है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 72 है तो इसको आप थोड़ा छोटा नहीं रख सकते, बड़ा रख सकते हैं। 60 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 60 का, 21,960 का, इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा आपको यहाँ पे लेवल्स अंडरस्टैंड करवा देता हूँ प्रॉपर। आप देखो सिंपली हम क्या करेंगे, ये मैं इसको इरेजर कहाँ गया, चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले लॉजिक समझो, ये जो आपका लेवल है ना ये बाइंग का लेवल है, लेकिन कब, जब ऊपर ओपन होगी, ऊपर नहीं गई सेलिंग के पास और नीचे आ गई, या फिर फ्लैट ओपन हुई यहीं पे आ गई और रिवर्सल आ गया, तो हम बाई कर लेंगे। और हमारा टारगेट होगा पहले 22,050 का, और इसके बाद ये हमारा सेलिंग का टारगेट हो जाएगा, मतलब सेल वाला जो है वो बाई का टारगेट रहेगा, फिर यहाँ पे हम सेल करेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है। लेकिन अब याद रखो, यहाँ पे आप जरा इस बात पे गौर करो, ये है वॉल्यूम। कभी भी अगर डाउन एरिया में या फिर अप एरिया में लास्ट साइड में कंसोलिडेशन पे अगर हाई वॉल्यूम जनरेट होती है तो डेफिनेटली हम वहां पे ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर हुई है। तो कल अगर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस जो है 21,960 के नीचे ओपन हो गया तो बिल्कुल बाई नहीं करना है, तो फिर आपको सेल के लिए तैयार करना है या तैयार रहना है, और सेल ऑन राइज रहेगा, ये भी याद रखो। तुरंत सेल नहीं करना है, सेल ऑन राइज मतलब ऊपर जाएगी फिर सेलिंग का प्रेशर बनेगा तब हम शॉर्ट करेंगे। और इसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन वाइज होगा, ये आपको लेवल्स में मैं नहीं दे सकता कि यही लेवल पे शॉर्ट करना है, इसलिए मैंने बाई का लेवल दे दिया, शॉर्ट का लेवल दे दिया। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन होगा जबकि 960 के नीचे ओपन हो जाएगा तो हम वहां पे शॉर्ट नहीं करेंगे, तुरंत हम शॉर्ट करेंगे सेल ऑन राइज पे, और वो लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। तो ये 3 प्लानिंग है हमारी कल की ट्रेडिंग के लिए निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो डेटा हम देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो निकल के आ रहा है बेरिश, और यहाँ पे भी बेरिश, तो दोनों साइड में बेरिश दिख रहा है। हम लेवल्स को देख लेते हैं एक बार। मैं क्या करता हूँ, आपको फ्यूचर्स के भी लेवल आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी में मैं आपको फ्यूचर्स के लेवल देता हूँ। ओके, नोट करिए आप इसको, बैंक निफ्टी में हम फ्यूचर्स के लेवल दे रहे हैं, आपको स्पॉट के लेवल में नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे दिखेगा नहीं। और आई थिंक मैंने ये आपको मेरे 15 मार्च वाले में दिया था, आप इसको अगर नोट करें तो, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था, वो तो वो वाला था। अच्छा ये बन गया था, ओके मैं ये नहीं दे पाया, मैंने आपको दूसरा सेलिंग का लेवल दिया था जो हमारा सेलिंग का लेवल था। ओके, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी यहाँ पे मैंने दिया था। ओके, फिर भी उसमें अच्छी खासी रैली मिली थी आपको, यहाँ पे देखिए
200 पॉइंट समथिंग का फॉल मिला था, ये बहुत अच्छा आपको मिल गया, तो आप इसको जरूर अंडरस्टैंड करें। फिर मैंने यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करवा दिया था। ओके, ये मेरा लेवल था सेलिंग का, बट वो मैं नहीं दे पाया, यहाँ पे हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि हम सेल कहाँ पे करेंगे। तो सेल हम करेंगे सिंपली, हमारे पास जो लेवल है स्पॉट फ्यूचर के लेवल है, आप इसको नोट करिए। हम शॉर्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। एक मिनट, स्पॉट के लेवल दोनों ही लेवल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर्स के ही लेवल में आपको दे रहा हूँ, नोट करिए। देखिए, हम जो शॉर्ट करेंगे वो शॉर्ट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके ऊपर का। यहाँ पे 46,933 है तो 35 ले लो, और 46,988 है तो 990 ले लो। सो 990, 933 से 935 या फिर 935 से लेकर के 990 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हो जाएगा 915 का हो जाएगा, और इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 46,780 का, एंड सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा, सेकंड टारगेट तो नहीं ले सकते, फर्स्ट आपका हो जाएगा 46,988 का, या फिर 85 ले सकते हो, एंड सेकंड टारगेट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 720 का। तो ये फर्स्ट सेलिंग का लेवल है, यहाँ पे ऊपर जाने पे हम शॉर्ट करेंगे। बाई कहाँ पे करेंगे? तो देखो, बाई के लिए अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, रिस्की लग रहा है। ओके, तो हम एक बार सेल करने का भी प्लान करते हैं। ओके, बाई हम करेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, बाई जो हम करेंगे वो हमारा लेवल होगा यहां से यहां तक। हम 46,503 से लेकर के 503 है तो 500 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 500 से लेकर के 46,444 है तो 45 ले लो, तो 500 से लेकर के 445 तक, यानी कि इस 50 पॉइंट्स के रेंज में हम बाई करेंगे। लेकिन कंडीशन है कि फ्लैट ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे कोई बाइंग का रिवर्सल देगा, तब हम बाई करेंगे। बाइंग का रिवर्सल आपका एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होती है, या फिर आपका मॉर्निंग स्टार सेटअप होता है, वहां पे हम बाई करेंगे, ये बात याद रखिए। फिर उसमें टारगेट जो हमारा हो जाएगा, उसमें हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 46,680 का, एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 780 का। ये हमारी दो प्लानिंग है। लेकिन याद रखिए, इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख लेता हूँ लेवल्स कहीं पे हैं, ये काफी नीचे हो जाएगा, मुझे इसमें आपको थोड़ा हाँ देखो, पॉइंट यहाँ पे याद रखो, क्योंकि मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ। कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है कि यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा, तब हम बाई करेंगे। ओके, तो रिवर्सल का सिग्नल कैसे? यहाँ पे आई और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी या फिर एक हैमर बनी, तो हम बाई कर लेंगे उसके हाई ब्रेक ऑन होने पे, और उसी का लो स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो यहाँ पे बुलिश सिग्नल बनेगा उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा, आप याद रखिए, और टारगेट आपको मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये प्लानिंग याद रखिए। लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक डाउन कर देगा, अगर उसमें स्टॉप लॉस हो गया, तो ये आप फिर वहां पे बाई का नहीं सोच सकते, अब आपको सेल और राइज के लिए कन्वर्ट हो जाना है, ये भी याद रखिए। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्लानिंग थी 15 मार्च के लिए। मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, इन सबको मैं रहने देता हूँ, ये सब आपको मैं आगे देना चाहूंगा, और जो प्रॉपर लेवल्स मैंने आपको दिए उन्हीं पे ट्रेड करिए। और इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और एक छोटी सी अपडेट मैं फिर से देना चाहता हूँ, जो लोग शुरू में स्किप कर गए होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल गई होगी। प्लस एक छोटी सी और मेरी अपडेट है, आप इसको ले लो। अभी मैंने कमेंट पढ़ी, इनका यहाँ पे कमेंट है, ये जो है हमारे आलोक कुमार भाई साहब है। अब आलोक कुमार जी ने कहा कि क्या भाई जो बताना था वो बता नहीं रहे हो, ओनली लिखा हुआ पढ़ रहे हो, निकल जा रहे हो। ओके, यस। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता जब हम फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं किसी को, और जो मेरे नए व्यूअर हैं, मतलब मेरे बेसिकली जो नए स्टॉकियन हैं, उनको मेरे पूरे चैनल का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं पता है। तो मैंने इनको रिप्लाई दिया है कि रिप्लाई आप यहाँ पे बेसिकली मैंने रिप्लाई दिया आपके, मैंने कहा फंडामेंटल वाला वेबिनार देखो। तो देखो, आपके पास भी अगर आप भी अगर नए हो, आपको भी कोई कंफ्यूजन है, तो पहली बात तो आप मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब देता हूँ, मेरी टीम जवाब देती है। प्लस आलोक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप नए हो तो आप मेरे चैनल को एक बार विजिट करो। जब भी आप देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको एज ए गाइड समझा रहा हूँ कि आप किसी भी पर्सन के यूट्यूब चैनल पे अगर जाते हो, जिससे भी आप नॉलेज ले रहे हो, तो आप पूरा जाकर के उनके यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप देखो कि उनकी प्लेलिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने कंटेंट बना रखे हैं। प्लस उसके बाद आप उनके चैनल को थोड़ा ओवरव्यू लो, यहाँ पे आप देखो कि उन्होंने कैसे कैसे वीडियो बना रखे हैं। तो आलोक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फंडामेंटल वाला वेबिनार देख लीजिए। और सिर्फ आलोक जी नहीं, जो भी नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो भी फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, यहाँ पे बेसिक से एडवांस है। तो जिनको भी शिकायत है मेरे स्क्रीनर वाले वीडियो में कि मैंने आपको डिटेल नहीं समझाई, आगे नहीं समझाया है, तो वो प्लीज मेरे इस वीडियो को देखें। 4 घंटे 4.5 घंटे का वीडियो है, पूरा मैंने यहाँ पे समझा रखा है। तो स्क्रीनर वाला वीडियो
प्लस इसको दोनों को मिला करके आप देखेंगे तो आपके फंडामेंटल के 80% नॉलेज कंप्लीट हो जाएंगी, मेरा ऐसा भरोसा है। फिर उसके आगे भी आप अगर सीखना है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो मुझे जवाब जरूर पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं शेर खान का सब ब्रोकर हूं, तो आप शेर खान में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं मेरे अंडर में। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी एंड इन सबको फॉलो करें, ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब की लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।